बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ आंदोलन में हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, कर रहे हैं। सरकार को पिज़्ज़ा दिखाई दे जाता है, सरकार को एसी दिखाई दे जाता है, पर ये परेशानियाँ दिखाई नहीं देती हैं। सरकार जो है अपने ऐसे लोगों को भेज के जो कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी आग लगी। मैडम, क्या लगता है जो ये महिला संसद चल रही है, इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, सरकार को ये तो दिखाई दे गया होगा कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संसद भी चला सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे तरीके से संसद चल रही है और ये पूरे देश को मैसेज दिया जा रहा है और ये हमें लगता है कि ऐसा ये होना भी चाहिए। संसद में एक बड़ी भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए ताकि वो संसद का पूरा देश ही सुचारू रूप से चल सके। लेकिन मैडम, 8 महीने से ये संसद को नजर नहीं आ रहा है कि महिला भी किसान आंदोलन में है, पुरुष भी आंदोलन में है। सरकार हमारी बूढ़ी बहरी अंधी सरकार है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, पूरा घर पूरे परिवार आंदोलन के अंदर है। आंदोलन में गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ आंदोलन में हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, कर रहे हैं। सरकार को पिज़्ज़ा दिखाई दे जाता है, सरकार को एसी दिखाई दे जाता है, पर ये परेशानियाँ दिखाई नहीं देती हैं। सरकार जो है अपने ऐसे लोगों को भेज के जो कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी आग लगवाई गई है, तो ऐसे काम कराए जाते हैं ताकि हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और आंदोलन को बदनाम किया जा सके और ये आंदोलन ख़त्म हो जाए। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, पर सरकार आंदोलन को बदनाम करके और ख़त्म करना चाहती है। मैडम, संसद चल रही है, मीनाक्षी लेखी जी आपको मवाली कह रही हैं, इस तरीके से आरोप लगा रही हैं। इस पर बात करने वाली आज मेरा यही प्रस्ताव रहेगा कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि उसको वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, जो हो रहे अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। उस पर अगर वो आवाज़ उठा रहा है, अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, तो उस पर किसी को अधिकार नहीं है कि उसको मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या फिर आतंकवादी या ये आंदोलन जीवी कुछ भी ऐसा बोला जा सके। आंदोलन जीवी भी बोला गया। आंदोलन जीवी, हमारा देश आंदोलन जीवी ही रहा है, तभी हमारा भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, यही मेरा प्रस्ताव संसद में भी रहेगा। देखिए, क्या कारण है मैडम कि आपकी बातों को नहीं माना जा रहा है, किसानों की बातों को नहीं माना जा रहा है? क्योंकि ये सरकार बिकी हुई है पूंजीपतियों के हाथ। ये सरकार नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। चंद पूंजीपति इस सरकार को चला रहे हैं। मैडम, आपको ऐसा नहीं लगता कि 8 महीने हो चुके हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, कि किसानों को और तेज करने की जरूरत है इस आंदोलन को? देखिए, ये आंदोलन तेज ही हो रहा है, ये कार्रवाई बढ़ती ही जा रही है और 8 महीने तो क्या, हमारे देश में तो हमारे बुजुर्गों ने जो है 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी, तब अंग्रेज गए थे। तो ऐसे ही आज ये काले अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और एक के बाद एक काले। कृषि मंत्री जी बार-बार कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार है, तो कहाँ पे चढ़ा हुआ है? देखिए, बातचीत के लिए अगर तैयार होते तो अभी तक इन्होंने 21 जनवरी के बाद अभी तक कोई वार्ता नहीं की है। 21 जनवरी को आखिरी वो कह रहे हैं कि किसान मुद्दे पे बात करें। किसान मुद्दे पर ही बात कर रहा है, सरकार दरअसल मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। सरकार को क्या पड़ी थी कि कोरोना काल में जो काम करने चाहिए थे वो काम सरकार ने नहीं किए और जो नहीं करने चाहिए थे वो काम सरकार ने किए हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसे जो है आपातकालीन स्थिति में ये कृषि विरोधी कानून लाए गए और जिसमें कि किसी से मशवरा नहीं किया गया, कोई किसी से राय नहीं ली गई, ऐसे सरकार ने लागू कर दिया? क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की? मैम, एक तरफ भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने जो बयान दिया आपको मवाली का है, दूसरी तरफ उसका पलटवार करते हुए राकेश टिकैत जी ने बयान दिया था कि देश में जंग होगी, तैयारी रखो। तो क्या ये देश को अराजकता की ओर धकेलने का काम नहीं है? जी, जो राकेश टिकैत का बयान था मीनाक्षी लेखी के बयान पे पलटवार के रूप में कि देश में जंग हो सकती है, आप अपने ट्रैक्टर तैयार रखें। जंग ही चल रही है, इसको जंग ही कहेंगे हम। जो ये आज आंदोलन चल रहा है ये जंग ही है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसे अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, यही है, इसी को जंग का नाम दिया है, कोई और जंग उन्होंने नहीं बोला है। मैडम, इस समय इसका मतलब ये नहीं है कि हथियारों से और जो है हथियारों से ही जंग लड़ी जाती है। जंग अपने सवालों वो कह रहे हैं कि मजबूत ट्रैक्टर तैयार रखे आगे बम्पर लगा करके, तो इसका मतलब तो कुछ और ही जाता ना।
नहीं नहीं, देखिए वो मतलब तो अब झंडा लेके चलने का भी जो है मतलब दूसरा निकाल लिया गया था। ऐसे सरकार तो भटकाने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये सब वर्ड निकालती ही रहती है। मैडम, जिस तरीके से यहाँ 100% महिलाओं का संसद देखा गया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो मेन अपना संसद है उसमें भी मतलब कम से कम 50% तो महिलाओं को भागीदारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, यही मैं बोल रही हूँ कि जब महिलाएं संसद में होंगी तो पूरा देश सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है। वाले शब्द उन्होंने यूज किया है वो बहुत ही ये दखनी भाषा का शब्द है, और मवाली शब्द उन लोगों के लिए बरता जाता है जो कि गुंडे टाइप लोग होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने तीनों काले कानूनों की। तो मैं यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आज हम जो हमारी घरेलू जरूरी वस्तुओं को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे देखें कि MSP का जो रेट होता है, सिर्फ गेहूं और धान को छोड़ के कोई भी फसल MSP रेट पे नहीं बिकती। पिछले साल जैसे मक्का का रेट था वो 1800 MSP था, लेकिन वो 800 क्विंटल बिकी है। इसी तरीके से मूंगी दलहन जो भी है वो MSP पे हमें नहीं मिल रही। तो मैं मैडम स्पीकर को यही कहूंगी कि मैडम आप प्लीज इन कानूनों को रद्द करवाइए। महंगा सिलेंडर, इन्ना महंगा तेल, स्कूल ते अगे ही नहीं लगते, बच्चे ते अगे ही परेशान ने ते बीबियां सवेरे उठ के जरूर रोंदियां जे ये मोदी सरकार नूं। इन्हां दी गंजियां दी छड़ियां दी सरकार गंदी सरकार है। हुण बीबियों अगे तो संभल जाओ, कभी भी मोदी सरकार नूं वोट ना पाओ। बेशक मेरे ते कोई एक्शन हुंदा आउण दिओ। मैं कहनी बहुत गंदी सरकार है, साडे बच्चे शहीद हो गए जे, बुरा हाल जे। वाहिगुरू जी का खालसा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.